देखिए यहाँ एक साइड है, इसमें हम लोग वाल कटिंग करना सीखेंगे, समझेंगे कैसे बारीकी से करें, जो बोर्ड लगाने में परेशानी ना हो, प्लास्टर से बाहर ना आए। चलिए बारीकी से दिखाते हैं मशीन किस तरह से चलाना है। देखिए बोर्ड लगा हुआ है और भी बोर्ड कटिंग करना है। बॉक्स दिखाते हैं कितना में बाहर रखना चाहिए और कैसे पाइप अंदर करना है, तो सबको बारीकी से दिखाते हैं। देखिए एक लाइनिंग लग चुका है, ग्राइंडर्स कट चुका है। देखिए यहाँ से उधर बाथरूम तरफ हम लोग को बोर्ड लगना है, कहीं से लगना है। और ये चीज़ भी देख लेना होता है, जैसे कि सीलिंग पे एक लाइट दिया हुआ है, वहाँ से फिर इधर मिलाया हुआ है सीलिंग टू सीलिंग। उसके बाद यहाँ से बैंड किया हुआ वहाँ, तो यहाँ से फिर बॉक्स में आएगा और उधर जाएगा। वायर को भी देख के चलना पड़ता है कि किधर से हम करेंगे जो इजी पड़ेगा, आसानी पड़ेगा। अगर यहाँ से नहीं दे के अगर इधर दे देंगे तो उसका वायर लाने में दिक्कत होगा, इसीलिए देख लेना होता है कि इधर से कैसे मिलाया हुआ है। और ये अपना सीलिंग में पाइप बिछाया हुआ है, इसीलिए हमको याद है। और जैसे दूसरा का रहता है तो बॉक्स खोल के पाइप चेक किया जाता है किधर से कैसे मिलाया हुआ है और कहाँ से देने से इजी पड़ेगा वायर अथी डालने समय। और यहाँ समझते हैं, जैसे एक लाइन लगा हुआ है, ग्राइंडर से चला हुआ है। देखिए इस छेदा से हल्का सा ऊपर रखना है, जो पाइप बीचों बीच आएगा। ऊपर मारने से ये है एक लाइन। उसके बाद नीचे एक लाइन यहाँ लग चुका है और एक लाइन जैसे हम लोग नीचे से फिर करेंगे तो दिखेगा ऊपर की लाइनिंग। उससे एक थोड़ा सा मशीन को दायां बायां करके एडजस्ट करने के लिए मोटापा देखने के लिए बनता है। इसीलिए हमेशा जो लाइन ऊपर मारेंगे उसके बाद नीचे मारेंगे तो लाइनिंग दिखेगा। अगर नीचे के अगर पहले मार लिए होते तो फिर ऊपर के ऐसे काटेंगे तो नीचे का नहीं दिखता है लाइनिंग, इसीलिए ऊपर पहले किया जाता है। और दिखाते हैं आगे। देखिए यहाँ बाथरूम के बाहर तक कटिंग आ चुका है। यह है बाथरूम। अब बाथरूम में कितना बड़ा बोर्ड डालना है या फिर कहीं भी कटिंग करते हैं, रूम में करते हैं तो कितना बड़ा बोर्ड डालना है उसका साइज़ जानते हैं, समझते हैं। देखिए इससे बोर्ड डालने से, बड़ा छोटा डालने से दिक्कत हो जाता है, डमी डालना पड़ता है, बड़ा सा बोर्ड भी हो जाता है। तो फिर डमी डाल के फिर बेकार बड़ा सा बोर्ड दिखता है। इसके वजह से क्या करते हैं हम लोग, देखिए पहले गिन लेते हैं कि यहाँ का कितना पॉइंट आएगा। एक आएगा लाइट का, एक यहाँ मिरर रहेगा, बेसिन रहेगा, तो एक यहाँ पॉइंट देना है और एक रहेगा गीजर रहेगा। 3 स्विच हो रहा है तो एक आध बढ़ा सकते हैं, अगर हो सके तो इंडिकेटर डालने के लिए अच्छा रहेगा है कि गीजर है तो गीजर है तो लाइन है नहीं है उस चीज़ को देखने के लिए इंडिकेटर डाल देना है। तो 4 पॉइंट हो रहा है तो यहाँ 4 मॉड्यूल डालेंगे। इसी तरीक़ा से रूम में भी समझते हैं। जैसे कि ये रूम है, रूम में ये 12 मॉड्यूल का है। अब बोर्ड भी देना है तो दरवाज़ा जैसे पल्ला उधर खुला, अब पल्ला का अपोजिट साइड में रहना चाहिए स्विच बोर्ड। जैसे कि दरवाज़ा खोले और स्विच बोर्ड हाथ में आ जाना चाहिए, ऑन करके लाइट इंजोला करके अंदर रूम के अंदर जाए। अगर इधर उधर देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम दरवाज़ा खोले और अंधेरा में जाके ऑन करें तो उससे बेनिफिट कुछ होता नहीं है। अगर हम लोग यूज में लगाए हैं तो यूज प्रॉपर आना चाहिए, इसके वजह से दरवाज़ा पास ही लगाना चाहिए। और एक नीचे पावर प्लग दे दिए हैं। 12 मॉड्यूल है तो इसमें हम लोग गिन लेते हैं हम लोग कि कितना पॉइंट होता है, कितना फैन है, रेगुलेटर है, इंडिकेटर है।
ये सब गिन के ही हम लोग बोर्ड लगाना चाहिए। जैसे कि एक 4-4 के यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक एसी के लिए दिया हुआ है और एक इधर है। ये तो बात का मैटर है तार खींचने समय कि लाइट कितना देना है, लेकिन प्रॉपर एक आध दो बढ़ा के ही बॉक्स डाला जाता है। अब चार का बॉक्स 3 पीस एक एसी का है, ये 4 पीस हो गया, 4 पॉइंट हो गया। और एक फैन रहेगा 5 पॉइंट हो गया। और फैन का रेगुलेटर आएगा सिंगल या डबल, सॉकेट साइज या स्विच साइज, तो डबल ही जोड़ के चले, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बोर्ड लग जाएगा तो ठीक है, लेकिन छोटा लगने के बाद में फिर प्रॉब्लम होता है। तो 4 पॉइंट और एक फैन का पॉइंट 5 हो गया, और रेगुलेटर 2 7 हो गया, 7 हो गया। और इसमें एक सॉकेट देना है नॉर्मल, तो सॉकेट का 2 साइज रहता है, तो 7 और 2 9, और उसका स्विच रहेगा एक 10। फिर फ्यूज इंडिकेटर 12, प्रॉपर 12 यहाँ आ जा रहा है। इसी तरीके से गिन के बॉक्स डाला जाता है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, छोटा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत प्रॉब्लम होता है, इसका वजह से गिन लेना होता है। और इधर है बाथरूम, बाथरूम में एक लाइट सीलिंग पे दिया हुआ है और एक गीजर के देना है। तो यहाँ 2 स्विच हो रहा है, तो यहाँ 6 मॉड्यूल का डाला हुआ है, 2 स्विच हो गया, 2 स्विच। और यहाँ एक सॉकेट दे देंगे, अगर यहाँ टीवी लगाने का अगर रहेगा तो उसी अनुसार से एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि बेड इधर रहेगा तो अपोजिट में रहेगा तो सीधा रहेगा। और चैनल में नए हैं तो इसी तरीक़ा से बारीकी से सीखने समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जहाँ जहाँ जो मोमेंट जरूरी पड़ता है उसको दिखा के हम बताते हैं कि कैसे करने से इजी, और बोर्ड को कैसे सीधा रखें, कितना काटे, कितना मोटा पतला, ये सब को दिखाते हैं। और कितना निकालना है दीवार से, जो प्लास्टर में करने से प्लास्टर को ऊपर एक्स्ट्रा बॉक्स ना निकले। बाथरूम है तो यहाँ हम लोग को 4 मॉडल का स्विच बोर्ड देना है, इसका छेदा देख के लाइनिंग मिला लेना है। और जहाँ भी मेन स्विच बोर्ड रहता है तो सबका हाइट सेम रहेगा तो अच्छा दिखता है, इसलिए सबको नापी से ही करना चाहिए। थोड़ा सा दीवार छोड़ के साइड में देना है। देखिए पहचान कर चुके हैं। और देखिए 5 इंची का दीवार है। बहुत कोई करते हैं ये कि जहाँ स्विच बोर्ड देना है पूरा छेदा कर देते हैं, कैसे करें जो दीवार भी छेदा ना हो और बॉक्स भी अच्छा से लगे, उसको दिखाते हैं। देखिए 5 इंची का दीवार है। देखिए यहाँ 8 मॉड्यूल के डाले हुए हैं और यहाँ 12 मॉड्यूल के डाले हुए हैं। देखिए इस तरीक़ा से डाले हैं कि इधर एक भी दरार नहीं आया है। चलिए दिखाते हैं कैसे करें जो दीवार कमज़ोर भी ना हो और बॉक्स अच्छा तरीक़ा से लगे, परेशानी ना हो। यहाँ 4 मॉड्यूल का, ये बाथरूम का बाहर का 4 मॉड्यूल का हम लोग बॉक्स काटते हैं, एक बार मशीन चला के फिर दिखाते हैं क्या करना पड़ता है, जो 5 इंची की दीवार भी दरार नहीं आता है अपोजिट साइड में। देखिए 4 मॉड्यूल का बॉक्स कट चुका है। अब काटना कैसे उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पाइप से आके यहाँ 4 बॉक्स में अंदर आ जाएगा, साइज हो गया। बॉक्स से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के काटना है सब तरफ, जो कोना में प्रॉपर यहाँ कटेगा। अगर यहीं तक काटेंगे ब्लेड का जो गोलपन रहता है वो खाली यहाँ टच होगा, और जो एक्स्ट्रा है अंदर जाता है, कोना में सही से नहीं कटता। इसका वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा सब तरफ काटना है, जो प्रॉपर कोना में सब जगह अच्छा से कटेगा। और दिखाते हैं झाड़ के फिर क्या करना है, जो बॉक्स प्रॉपर अंदर जाएगा और दीवार भी दरार नहीं लगता है। देखिए 4 मॉड्यूल का हम लोग सफा किए।
देखिए एक्स्ट्रा काटने से प्रॉपर एकदम गड्ढा होता है, कहीं भी छूटा हुआ नहीं है। एक्स्ट्रा जो निकला हुआ रहता है कोना में देख सकते हैं कि प्रॉपर एकदम गड्ढा। और इसमें क्या करना है दिखाते हैं। एक बार मशीन चला के झाड़ चुके हैं, अब इसमें हम लोग को दोबारा मशीन चलाना है। किस तरीके से चलाना है उसको दिखाते हैं। देखिए एक बार मशीन चलाने के बाद, झाड़ने के बाद दोबारा इसमें मशीन चला दिए हैं। अब मशीन चलाना है तो ये वाला एरिया अंदर जाना चाहिए, तभी ब्लेड अंदर जाएगा। अगर इसको इधर से काटेंगे तो ये वाला यहाँ टच हो जाएगा तो ब्लेड अंदर नहीं जाएगा। इसलिए इसको काटने के लिए इस तरीके से करना है, जो ये पोर्शन अंदर टच होगा और ब्लेड अंदर तक जाएगा। उसी तरीके से काटना है एक्स्ट्रा कर करके, जो प्रॉपर गड्ढा होगा, जो इधर उधर निकला हुआ नहीं रहेगा। और इसको झाड़ के दिखाते हैं फिर पाइप डालने में क्या प्रॉब्लम होता है, और दीवार उधर दरार है कि नहीं है उसको दिखाते हैं। देखिए दोबारा मशीन इसमें लगाएं, कटिंग किए, देखिए दोबारा में ही कितना अच्छा से स्मूथ साफ हुआ है। देखिए चार का बॉक्स भी कितना प्रॉपर आया है। और थोड़ा सा चार का एक्स्ट्रा रखना है, जिससे कि मतलब कोई भी बोर्ड हुआ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट के चलिए, जो कि टेढ़ा हो जाएगा कटिंग में, तो उसको बैलेंस करने के लिए, सीधा रखने के लिए। और है कि साइड से मसाला जो अंदर पड़ेगा तो इसमें बोर्ड का थोड़ा लाइफ भी बढ़ेगा, अच्छा से मजबूती पकड़ रहेगा। और यहाँ जो पाइप लाइन की कटिंग हुआ है और ये छेदा है इससे अंदर, तो इसको अगर यहाँ हम लोग पाइप डालते हैं तो ये बॉक्स को बाहर निकाल दे रहा है, बॉक्स को बाहर निकाल दे रहा है, दीवार से बहुत बाहर निकाल दे रहा है, जिससे कि प्लास्टर करने के बाद भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। बहुत कोई करते हैं कि यहाँ काट देते हैं, जो पाइप अपना एरिया में आ जाएगा और बॉक्स अपना एरिया में रहता है, तो ऐसे में मजबूती नहीं रहता है। तो इसको कैसे निवारण करना है समझते हैं। क्योंकि यहाँ से कम 10 से 12 इंची तक थोड़ा सा इसका लेवल के अनुसार, छेदा के अनुसार से कटिंग करना है, गड्ढा करना है। अगर इंची नहीं समझ में आता है तो कम से कम 1 ईंटा दूरी इसको गड्ढा करना है स्लोपिंग में, जो पाइप यहाँ से हल्का टर्न होके अंदर दब के यहाँ छेद पे घुसेगा, प्रॉपर ये भी फिक्स रहेगा और ये भी यहाँ अपना स्थान पे रहेगा। देखिए ये है जो पाइप ऊपर आ रहा था, इसके लिए यहाँ दोबारा इसका लिए भी मशीन लगा देना है, जिससे कि बोर्ड में अगर पाइप लाना है तो और कटिंग से थोड़ा सा यहाँ बोर्ड तक में जितना अंदर करना है वहाँ पर ही थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ा लीजिए। जो मशीन का पीछे का हेड रहता है वो अंदर जाएगा, तो यहाँ प्रॉपर डबल मशीन मरा जाएगा। यहाँ से एक पाइप यहाँ बेसिन का मिरर रहेगा, उसके लिए यहाँ देना है, उसके लिए साथ में काट चुके हैं। इसमें है कि आराम से झाड़ने के लिए भी बनेगा, दीवार हिलता भी नहीं ज़्यादा, क्रैक भी नहीं होगा। वीडियो को बारीकी से देखिए, क्योंकि जहाँ आपको जिनमिन जरूरी है सीखने को, बस उसी को बनाते हैं, फालतू इधर उधर का एक्स्ट्रा बनाते नहीं हैं। इसलिए वीडियो को आराम से स्टेप बाय स्टेप देखिए, किस जगह में कितना क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए इसको झाड़ के दिखाते हैं और पाइप फिट करके दिखाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर 100% अगर नहीं भी सीखते हैं, 200% का नॉलेज इसमें आपको समझने के लिए बताया हुआ है। यहाँ नीचे कर दिया हुआ है। कभी भी पाइप डालने से इसका छेदा ऊपर हो जाता है, ये प्रॉपर आ रहा है। और कांटी एक बॉक्स का बगल में ही ठोकना चाहिए, या फिर सेडल ठोकते हैं तो सेडल से, जो पाइप को दबा कर रखेगा, यहाँ बॉक्स को बाहर नहीं आने देगा। देखिए यहाँ पाइप डाला हुआ है, जो एक भी दबाव नहीं है, देखिए पूरा फ्री है,
बॉक्स में दबाव नहीं पड़ेगा। पाइप लगा के दिखाते हैं। देखिए पाइप डाल चुके हैं। अब इस तरफ देखिए एक भी दरार नहीं आया है। 5 इंची का वाल है दीवार। यहाँ स्लोपिंग करना है और इसको चेक करना है दीवार से ज़्यादा नहीं निकला हुआ है। अगर निकला हुआ रहेगा प्लास्टर से बाहर निकल जाएगा तो बोर्ड लगने के बाद अच्छा नहीं दिखता है। इसके लिए हम लोग इसको बाद में अपना सीधा कर लेंगे हम। तो इसके लिए इस तरीके से पाइप लेना है और चेक करना है वो दीवार से एक्स्ट्रा नहीं निकला हुआ है उसको। देखिए हल्का सा रहेगा, जो प्लास्टर में आ जाना चाहिए उस तरीके से रखना है। इसको इस तरीके से चेक कर लेना है और एक इस तरीके से चेक कर लेना है। दोनों तरफ से चेक कर लेना है। और भी दूसरा बॉक्स को दिखाते हैं। देखिए एक बैंड वहाँ लगा हुआ है, एक बैंड यहाँ लगा हुआ है। यहाँ भी स्लोपिंग किया हुआ है गड्ढा, जो एक भी दबाव नहीं पड़ा है। इसको चेक कर लेना है। सब बॉक्स को इसी तरीके से चेक करना है, जो प्लास्टर से ज़्यादा बाहर बॉक्स ना आए इस वजह से। इस तरीक़े से भी दोनों तरफ से चेक कर लेना है। और बैंड 2 से ज़्यादा लगाने से प्रॉब्लम होता है। 2 से 3 लगाने से वायर डाल के खींचने में थोड़ा सा परेशानी होता है, इसीलिए 2 बैंड तक ही ज़रूरी है। इसी तरीक़ा का बारीकी सीखने समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।